नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आगामी 24 जून से होने जा रही है, जिसका समापन 30 जून तक चलेगा। इस बीच 25 और 26 जून को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में शनिवार और रविवार होने की वजह से छुट्टियां रहेंगी, यानी कि इस बार का मॉनसून सत्र एक हफ्ते से भी कम के अवधि तक चलेगा। और इस मॉनसून सत्र में खास बात तो यह है कि इसमें से एक एक जो विभाग है वो गायब है, यानी ये दोनों विभागों के सवाल जवाब इस बार के बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में नहीं हो सकेंगे। दरअसल बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, यह 30 जून तक चलेगा। आपको बताएं कि विधानसभा और विधान परिषद के सत्रों में ये खास है कि दोनों में एक एक बड़ा विभाग गायब है, यानी इससे जुड़े सवाल जवाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा में एजेंडा में स्वास्थ्य विभाग नहीं है, तो विधान परिषद के एजेंडे से शिक्षा विभाग मॉनसून सत्र से गायब है। आपको बता दें कि बिहार सरकार का वर्ष 2022-23 का कुल बजट 2,37,691 करोड़ रुपए का है। इनमें स्वास्थ्य विभाग का बजट 16,134 करोड़ रुपए का और शिक्षा विभाग का 39,192 करोड़ रुपए का है। जाहिर तौर पर ये दोनों बड़े विभाग है और दोनों विभागों के द्वारा किया गया विकास कार्य बिहार के विकास को नापने का थर्मामीटर है। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के साथ ही भाकपा माले ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य के एजेंडे से बाहर रखने का विरोध किया है। गौरतलब है कि भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने स्वास्थ्य विभाग को विधानसभा के एजेंडे से एकदम बाहर कर देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सवाल के प्रति बेहद उपेक्षा का नजरिया रखती है। अभी कोरोना की मार खत्म नहीं हुई है, महामारी किसी न किसी रूप में जारी है। फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और लोग एक बार फिर भय के साए में जी रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सरकार के एजेंडे में सर्वोपरि होना चाहिए था, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड की दूसरी लहर में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति को काफी करीब से देखा है। हमारी पार्टी ने सरकार को इस संबंध में जमीनी रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों के आधे से अधिक पद खाली है। आशा कार्यकर्ताओं की हालत खराब है, लोग इलाज के अभाव से में मर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। चूंकि आगामी विधानसभा सत्र के कार्यक्रम में यह विभाग है ही नहीं, तो ना सवाल पूछे जा सकते हैं और ना सरकार को मजबूर किया जा सकता है। सरकार अपनी जवाबदेहियों से भाग ले रही है। हम मांग करते हैं कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा जाए और सत्र का कार्य दिवस कम से कम 10 दिनों का किया जाए। वहीं राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि विधान परिषद उच्च सदन है और यहां शिक्षक निर्वाचन से कई एमएलसी आते हैं। हद है, यही एजेंडा से शिक्षा को बाहर रखा गया है। कहा है कि 39,000 करोड़ रुपए का शिक्षा का बजट है और उस पर चर्चा ही नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब? शिक्षा की बदतर स्थिति प्राथमिक स्तर से कॉलेज स्तर तक है, इसीलिए सरकार इस पर सवाल से भाग रही है। उन्होंने कहा कि हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा के स्कूली छात्र सोनू के स्कूली शिक्षा की पोल खोल दी थी। यह मनमानी पूर्ण रवैया है कि उच्च सदन के सत्र से शिक्षा को ही एजेंडा में नहीं रखा गया है। हम इसका विरोध करते हैं, इसके खिलाफ सदन में भी आवाज उठाई जाएगी। इस बार के बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ही गायब है, यानी इन दोनों विभागों के सवाल जवाब नहीं लिए जाएंगे। और इस पर विपक्ष ने इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा है कि बिहार के ये दो बड़े विभाग हैं जिन पर सबसे बड़ा मुद्दा टिका है। बिहार का विकास जो है इन दोनों विभागों पर टिका हुआ है और इसी को हटा दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। और ये कहते हुए विपक्ष नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार अब समस्याओं से भाग रही है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को अलग रखा गया है, जबकि सबसे ज्यादा बजट इन दोनों विभागों का ही पारित हुआ है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।